आज के दूसरे सेशन में राजस्थान विशेष के अंदर कला संस्कृति में राजस्थान में हस्तकला एवं उनके केंद्र। और दोस्तों यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। कौन सी हस्तकला कौन से शहर की प्रसिद्ध है, कौन सी हस्तकला है, तो उसके बारे में। सर हस्तकला क्या होती है? हाथों से निर्मित कला। और हस्तकला में तो राजस्थान A1 है, नंबर 1 पे चलता है। और कई कलाएँ तो आज भी फेमस है, ठीक है ना। उस्ता कला है, जैसे ऊँट पे चित्रांकन वगैरह, हिसामुद्दीन उस्ता वगैरह। कई तरह शिल्पी भी है, शिल्पी जिनको पद्मश्री और पद्म भारत रत्न जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। उसी संदर्भ में हस्तकलाएँ राजस्थान में आज अपन देखेंगे, तो अपन जिलेवार उनकी हस्तकलाएँ देखेंगे। उससे पहले एक दो तथ्य मैं बताता हूँ कि हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, ठीक है ना। उसी संदर्भ में अपन पहला तथ्य देखेंगे। राजस्थान में यानी अपने राज्य में हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम की स्थापना की गई। एक तो दोस्तों ये तथ्य ध्यान रखना, इस नेट कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। स्थापना की गई, बड़े से छोटे कॉम्पिटिशन में ये प्रश्न आता रहता है, ठीक है ना। हायर कॉम्पिटिशन में तो कई बार आ गया है, स्लेट है, नेट है, RS है, IS है। तो राजस्थान में हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम की स्थापना की। दूसरा तथ्य अपन दोस्तों देखेंगे, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना भी इसी संदर्भ में है, इसलिए मैं एक दो तथ्य बता रहा हूँ। स्थापना राज्य सरकार ने कहा कि सांगानेर का आया सर जयपुर में की, ठीक है ना। एक दो तथ्य मैं लिखवाया इसलिए क्योंकि अब नेक्स्ट टर्म में अपन ने देखेंगे कि जिलेवार, जैसे जयपुर है तो जयपुर में कितनी कलाएं हैं और उन कलाओं में विशेष विवरण क्या है, उन तथ्यों को अपन देखेंगे। आप इन दो तथ्यों को ध्यान रखना, ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे हुए तथ्य है। तो हस्तकलाएं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा परिचय भी हो जाएगा, और साथ में दोनों ही तथ्य है वो कई बार पूछ भी लिए गए, इसलिए इन दोनों तथ्यों को ध्यान रखना। अब अपन जिलेवार जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं उनको क्रम से एक एक जिला लेंगे, उनकी क्या क्या कलाएं हैं और उन पर विशेष विवरण क्या है, उस कला में क्या होता है वो लिखवाएंगे, उसको आप नोट करेंगे। तो हस्तकला के संदर्भ में सबसे पहले अपन राजधानी से शुरू करते हैं। राजधानी अपनी जयपुर है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी हस्तकलाएँ हैं जो प्रसिद्ध है, तो कम से कम 15-16 हस्तकलाएँ हैं। तो उसी संदर्भ में अब उन सभी को देखेंगे और सभी लगभग एग्जामों में पूछ ली गई है, ठीक है ना। तो आप भी खुद भी देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। एक एक को लेंगे अपन। गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है, ऊपर हेडिंग डाल दी मैंने जयपुर की हस्तकला है, इसलिए स्थान नहीं डाला है, ठीक है ना। ये सब जयपुर में ही है, तो ये 16 अपन पढ़ेंगे, वो सब क्या है, जयपुर में ही है। सबसे नंबर 1 गलीचे, मोटे कपड़े से बनी क्या है, दरी। बगरू प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कपड़ों पर पशु पक्षियों का चित्रांकन। संगमरमर की मूर्तियां, देवी देवता एवं सजावटी सामान बनाना। संगमरमर तो वैसे आपको मालूम होगा क्या काम आता है। रत्नाभूषण में, इस पे तो विशेष आप ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लिया गया। पन्ना व हीरे का जड़ाव जो होता है वो जयपुर के अलावा कहीं नहीं होता। रत्नाभूषण में जयपुर नंबर 1 है। मीनाकारी का क्या, ये जो कला है जयपुर की, ये आभूषणों पर मीनाकारी होती है। लाख का काम, वही लाख की चूड़ियां वगैरह बनती है और खिलौने बनते हैं।
ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और जिला लिखा है मैंने उदयपुर, क्योंकि पेपर मेसी है वो उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। तो पेपर मेसी जयपुर की तो है ही, साथ में उदयपुर की भी है। तो ये पेपर मेसी है वो कागज की लुगदी की बनी वस्तुएं जो होती है वो क्या कहलाती है, पेपर मेसी कहलाती है। हाथी दांत की वस्तुएं, तो हाथी दांत की वस्तुएं से क्या बनेंगे, चूड़िया व खिलौने। मुरादाबादी या शाह कलम, पीतल पर नक्काशी करना। ब्लू पोटरी, पर्सिया ईरान से लाई गई ये कला है और कई कंपटीशन में पूछ ली गई है, आप सभी वाकिफ है इससे। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक चित्रण। हस्त निर्मित कागज, ये साथ में एक जिला और लिखा है मैंने, सवाई माधोपुर का भी प्रसिद्ध है, लेकिन खास तौर पे जयपुर है, तो सवाई माधोपुर भी मैंने डाला है क्योंकि इस जिले में भी ये हस्त निर्मित कागज बनता है। खुरदरे कागज के लिए पाव रजाई, ये तो दोस्तों सबको मालूम होगा कि जयपुर की पाव रजाई फेमस है। 250 ग्राम रुई से मान लो बनी हुई होती है और कहते हैं कि इस पाव रजाई की विशेषता है कि ठंड नाम की कोई चीज ही नहीं लगती ओढ़ने के बाद। पन्नीगिरी, पन्नीगिरी सोने चांदी का फर्क, क्योंकि मैंने कहा रत्नाभूषण में नंबर 1 है, तो ये पन्नीगिरी का जो हस्तकला है ये भी जयपुर की है। गंगा जमुनी, ये भी सोने चांदी की जरी की बनाई है। और लहरिया व पोमसा, ये ओढ़नी के प्रकार है जो कि जयपुर में बनते हैं। और मिनिएचर पेंटिंग, ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना विशेष है। हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन, तो ये जो अपन ने क्रम 1 से लेकर 16 तक देखे, ये अपनी राजधानी जयपुर से संबंधित है। गलीचे, बगरू प्रिंट, संगमरमर की मूर्तियां, रत्नाभूषण, मीनाकारी, लाख का काम, पेपर मेसी, हाथी दांत की वस्तुएं, मुरादाबादी, ब्लू पोटरी, हस्त निर्मित कागज, पाव रजाई, पन्नीगिरी, गंगा जमुनी, लहरिया व पोमसा और मिनिएचर पेंटिंग। एक आध दोस्तों जयपुर से जरूर ना जरूर प्रश्न पुटअप होगा, ऐसे नहीं होगा तो अगले वाले जिले से होगा। नेक्स्ट अपन जो भी लेंगे वो जिले वाइज लेंगे, ताकि क्या हो कंफ्यूजन हो जाता है। अपन गाइड पढ़ते हैं तो वहाँ क्या ऊटपटांग ढंग से कभी उदयपुर कभी जयपुर, तो उस प्रिंट में भी जैसे ये अपन देखते हैं बगरू प्रिंट, तो अजरक प्रिंट है वगैरह है, तो भूल जाते हैं कि बाड़मेर में है या जयपुर में, तो अपन जिले वाइज ही लेंगे ताकि आपके कोई वो वाली कंफ्यूजन वाली भी बात नहीं रहेगी। तो ये थी अपनी जयपुर की हस्तकला दोस्तों, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो बनाते सुनते समय आप इसको आराम से लिख भी सकते हैं। मैंने आपके लिए इसको क्रमबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपनी जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला। एक और जिला है जो हस्तशिल्प में बहुत ही कलाकार है, बाड़मेर। और दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बहुत पुटअप होते हैं और इसकी भी प्रिंट है नंबर 1 अजरक प्रिंट। कई बार पूछा गया है, नीले व लाल रंग से छपाई होती है। मलिर प्रिंट, कत्थई व काले रंग की छपाई होती है। जट पट्टिया, ये जसोल बाड़मेर में बनती है, बकरी के बालों से निर्मित बनती है। तो बकरी के बालों से निर्मित जट पट्टिया जो बिछाने के अपने काम आती है। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है, जसोल बाड़मेर में, आखिर बाड़मेर जिला ही है। और एक कला है सर हस्तशिल्प में भरत, जो कपड़ों पे कसीदाकारी करते हैं। कपड़ों पे कोई पशु पक्षियों के चित्र वगैरह बनाने तो उसको कसीदाकारी करते हैं। आजकल तो कसीदाकारी का काम कम हो गया, बाकी ये भी एक हस्तकला के अंदर आता है। तो बाड़मेर की ये 4 कलाएं हैं, इनमें से दोस्तों कभी भी आएगी तो इसके अलावा एक भी कला नहीं आएगी। तो बाड़मेर में अजरक, मलिर, जटपटिया और भरत, ये 4 जो कलाएं हैं, इन कलाओं को देखना। नेक्स्ट टर्म में अपने संभाग को ले लेते हैं, जोधपुर संभाग को। इसकी भी 6, 7, 8 कलाएं हैं, उनको भी अपन देखेंगे सिरेबद्ध। पहला है बंदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े रंगने की कला जोधपुर की फेमस है। जस्ते की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाओ, भले ही कलात्मक मूर्तियां बनाओ, जस्ते से बनेगी। बादला, पानी ठंडा रखने की जिंक की थैली होती है। जैसा आप पानी रखेंगे ठंडा, वो उस बादले में पानी कभी गर्म नहीं होगा। तो ये बादला दोस्तों है ना, ये कई कंपटीशनों में पूछ लिया गया है, इस पे ध्यान रखना। बादला वैसे जोधपुर का ही प्रसिद्ध है और ये हस्तकला कई बार पूछी भी गई है। मलमल कला जो है वो ये मुलायम रेशमी वस्त्र बनाना। कटार चिंट जो है घाघरे के लिए कपड़ा, चिंट का कपड़ा जो होता है वो कटार चिंट कहलाता है। लकड़ी के झूले, नक्काशीदार झूले, लकड़ी के तो झूले हैं लेकिन कैसी नक्काशीदार झूले बनाते हैं, मतलब उस पर चित्रांकन करते हैं वो लकड़ी पे, उसको नक्काशी करते हैं। तो नक्काशीदार झूले भी कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के। चुनरी और मोटड़ा, ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। चुनरी और मोटड़ा ये ओढ़नी के प्रकार है, जो औरतें ओढ़ती है ना ओढ़नी, उसके प्रकार है। और एक दोस्तों क्रम में है कढ़ाई, ये रेशमी धागों से कसीदाकारी होती है
जो कढ़ाई कहलाती है। तो ये दोस्तों अपने संभाग की 8 कलाएं थी, हस्तकलाएं, बंदे, जस्ते की मूर्तियां, बादला, मलमल, कटार सिंट, लकड़ी के झूले, चुंदरी व मोठड़ा और कढ़ाई। तो ये जोधपुर की अपने संभाग की होगी। नेक्स्ट टर्म में लेते हैं अपन जिला बीकानेर। बीकानेर की भी 6-7 कलाएं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है। उस कला में सबसे नंबर 1 है मथेरन कला, देवी देवताओं के भित्ति कला, यानी देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो भित्ति कला के रूप में, यानी दीवारों पे उनके चित्र बनाना। नेक्स्ट में दोस्तों है उस्ता कला, इसे मुनवत्ती नाम से भी कई बार पूछते हैं। ऊंट की खाल पर सोने चांदी का काम, यानी ऊंट की खाल पर चित्रांकन कह दो उसको। और इसके लिए मैं आपको एक नाम भी बताऊंगा हस्तशिल्पी का, जो आपको कई बार पूछते भी है, हिसामुद्दीन उस्ता, जो उस्ता कला में कई पुरस्कार जीत चुका है। चटापटी, ये अजमेर में भी है। तो डिजाइनिंग कपड़े जो होते हैं वो दूसरे कपड़े पर सिलना, ये भी एक कला होती है। डिजाइनिंग को एक कपड़ा है और दूसरा कोई सादा कपड़ा है, उसको डिजाइनिंग वाला बनाना, तो दोनों कपड़ों को क्या करना, मिक्स करना, वो कला क्या कहलाती है, चटापटी। ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कला दोस्तों, ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आला गीला। ये दीवार पर चूने की क्या होती है, चित्रकारी। दीवार पर चूने से जो चित्र वगैरह बनाते हैं उसे अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, आला गीला। मांडे व चुराइया, नाम से मालूम पड़ रहा है ये लाख व मिट्टी के बनते हैं। चुराइया तो क्या काम की आती है, मांडे और चुराइया पानी पीने के बर्तन वगैरह बनाते हैं। तो लाख व मिट्टी के बर्तन बनते हैं, चुराइया वगैरह, उसमें पानी भरो भलाई कर की कोई वस्तु रखे। सुनहरी टेराकोटा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मिट्टी के बर्तनों पे क्या होती है सर, रंगीन चित्रकारी होती है। और अंत में जो कला लेंगे बीकानेर की वो है सर नमदे। ये साथ में टोंक भी मैंने लिखा है, टोंक के भी नमदे प्रसिद्ध है। ये ऊनी कपड़े की जो बिछावन होती है, यानी ऊनी कपड़ों के जो बिछाने के लिए काम में लेते हैं। तो ये दोस्तों बीकानेर की 6-7 कलाएं थी, इनको ध्यान में रखना। मथेरन कला, उस्ता कला, चटापटी, आला गीला, मांडे व चुराइया, सुनहरी टेराकोटा और नमदे, ये किससे संबंधित है, बीकानेर से। तो ये दोस्तों जिला हो गया अपना बीकानेर। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं, मेरे जिले पे ले चलता आपको कुछ, मेरा जिला भी कुछ कलाओं में प्रसिद्ध है, देखते हैं कौन कौन सी। ये तो सर विश्व प्रसिद्ध मान लो भले, मोजड़ी है, भिनमाल, ठीक है, ठीक मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर है। कसीदा युक्त चमड़े की जो जूतियां बनती है, और कहते हैं भिनमाल की मोजड़ियाँ इतनी फेमस है कि वर्ल्ड स्तर पे मानो लो तो भी भिनमाल की मोजड़ियों का ही नाम आता है। जहाँ भी मोजड़ी चाहिए तो कभी हमारे क्षेत्र में आना और भिनमाल से खरीद के ले जाना। टुकड़ी, मुलायम सूती वस्त्र बनाने। खेसला, ये लेटा गांव, ये दोस्तों विशेष ध्यान रखना, ये भी बहुत ही, ये जालोर से मात्र 4 किलोमीटर, जिले मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर गांव है। सूती कपड़े की सदरें बनती है और यहाँ के कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं, शानदार सदरें बनती है। और एक है मामा जी के घोड़े, ये हरजी जालोर से 20-25 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से, जहाँ मिट्टी की अश्वारूढ़ यानी घोड़े पर बैठी हुई मामा जी की क्या होती है, मूर्ति। मामा जी भी एक प्रकार के लोक देवता के रूप में है, तो मामा जी की मूर्तियां बनती है। तो जालोर जिले में मेरे कितनी कला हो गई, 4। एक तो मोजड़ी जो विश्व प्रसिद्ध मान लो, भिनमाल में बनती है, ठीक है, भिनमाल जालोर की एक तहसील है। टुकड़ी, खेसला लेटा ग्राम में, मामा जी के घोड़े हरजी जालोर में। तो ये दोस्तों था अपना जिला, मेरा स्वयं का, क्योंकि गर्व तो होगा ही, खुद का जिला है। तो ये जालोर जिले की कला। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं जिलों की नगरी उदयपुर, उसकी भी 2-4 हस्तकलाएं फेमस है। पहला है पेपर मेसी, पहले जयपुर में मैं बता चुका हूँ, उदयपुर, फिर भी यहाँ पर भी देख लो आप, पेपर मेसी कागज की लुगदी की वस्तु है। तहनीसा दोस्तों ध्यान में रखना, स्टार लगा रहा हूँ, कई बार पूछ लिया गया है। फौलाद की वस्तुओं पर, यानी लोहे वगैरह की वस्तुओं पर सोने का जड़ाव करना, और बाद में लगती है जैसे सोने की बनी हुई है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के खूब प्रसिद्ध है, ठीक है। आदि रमकड़ा उद्योग तो जो आएगा गलियाकोट, डूंगरपुर, वो तो अलग बताएंगा मैं। लकड़ी के खिलौने वो उदयपुर के प्रसिद्ध है। कठपुतली, कठपुतलियों के खेल देखे होंगे, सुना होगा आपने। तो लकड़ी की बनी और वस्त्रों से सज्जित छोटी छोटी पुतलियां बनाते हैं, उन्हें कठपुतलियां कहते हैं। और कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। तो दोस्तों उदयपुर की 4 कलाएं, पेपर मेसी, तहनीसा, लकड़ी के खिलौने और कठपुतली, ध्यान में रखना। नेक्स्ट जिला देखते हैं अपन, नेक्स्ट में लेते हैं अपन अलवर जिला, जहाँ की कोप्तगिरी, लोहे पर सोने के तारों की जड़ाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विशेष ध्यान देना इस पे। कोप्तगिरी कई बार पूछ लिया गया है।
कागजी टेराकोटा, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ इसको, तो मैंने कई कंपटीशनों में देखा है। लुगदी की कलात्मक वस्तुएं बनती है और लाल पत्थर की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां बनती है और खिलौने बनते हैं। अजमेर में सर जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, गोटा व जरी बहुत ही फेमस है। कपड़ों पर मोतियों व मणकों की जड़ी होती है, तो गोटा व जरी अजमेर की कई बार हस्तशिल्प पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। साथ में ये दोस्तों ध्यान रखना, सूंघनी नस्वार क्या होती है। स्त्रियां सूंघती है सब तंबाकू की बनी होती है और नाक से सूंघ के नशे का एहसास करती है, ऐसा भ्रम है। तो सुगंधित नस्वार होती है, वो कहाँ की फेमस है, अजमेर की। और ये मुड्डा जो आजकल तो फैशन शो बन गया, बाकी पहले प्लास्टिक युग नहीं था, उसमें सरकंडों से बनी हुई कुर्सियां वगैरह आती थी। आज भी कई घरों में 100 पीस में पड़े होंगे, कईयों ने लाते भी है, सरकंडों से बनवाते भी है। तो मुड्डा आज भी कहाँ के प्रसिद्ध है सर, अजमेर के। और रहा मेरे पड़ोसी जिला सिरोही, तो सिरोही में तो तलवार, बरसी और कटार करो युद्ध, इसके अलावा कोई नहीं। तो तलवार जो है विश्व भर में सिरोही की तलवार है वो प्रसिद्ध, यानी तलवार लाओ तो सिरोही की लाओ और मोजड़ी लाओ तो भिनवाल की लाओ। और चित्तौड़गढ़ में दाबू प्रिंट और आजम प्रिंट दोस्तों कई बार पूछ लिया गया है, इसमें जाजम की सफाई होती है। और एक है कावड़, श्रवण कुमार को याद करना, जो अपने माता पिता को ले जा रहा था, उसको कावड़ बोलते हैं उस आकृति को। लकड़ी की मंदिर नुमा लघु आकृति होती है, कंधे पे रखकर कैसे श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को यात्रा कराई थी। तो वो कावड़ सर कहाँ के प्रसिद्ध है, वो चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। तो दोस्तों दाबू प्रिंट और आजम प्रिंट, तलवार सिरोही की, गोटा जरी, सुंगनी नस्वार अजमेर की, कोप्तगिरी और कागजी टेराकोटा अलवर का, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना और इनको कई बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट जिलों के रूप में जो प्रमुख कला है वो देखते हैं अपन हस्तकला में। राजसमंद जिला, राजसमंद में पिछवाइया बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नाथद्वारा वहीं आया हुआ है, कृष्ण लीला से भरपूर इसका प्रसिद्ध मंदिर भी है श्री नाथद्वारा का, वहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो कृष्ण की लीलाओं से जो चित्रित पर्दे है ना, वो पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। पहले ये नाथद्वारा उदयपुर में आता था, अभी ये राजसमंद जिले में। टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां, वो खिलौने बनते हैं, और तारकसी चांदी के तारों से रत्नाभूषण। तो ये तीनों कलाएं राजसमंद की जो है ना हस्तकलाएं, ये विविध परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। प्रतापगढ़ की ये थेवा कला ले लो, तो इसको तो मैं क्या कहूँ कि एग्जामों के नाम लिखने जाऊँ तो शायद ये बोर्ड भी भर जाएगा पूरा ही। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, कांच की वस्तु होते हुए उस पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। और यह आपके प्रतापगढ़ के सोनी जी परिवार भी है, जो मैं हस्तशिल्पियों में आपको बताऊंगा, जिनको भी पुरस्कृत किया गया पूरा परिवार है नाथू जी सोनी का, तो उस परिवार के बारे में भी मैं बताऊंगा, हस्तशिल्पी बताऊंगा उस समय। बांसवाड़ा में काले पत्थर की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां बनती है, कोई खास बात नहीं है, कभी पूछा तो नहीं है, पूछ भी ले तो ध्यान रखना। नागौर दरिया, बहुरंगी दरिया बनती है। कृषि उपकरण, विविध कृषि यंत्र बनते हैं। भीलवाड़ा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों पूछे हुए और कई एग्जामों में। फड़ चित्रण, कपड़े पर लोक कथा का चित्रण, और नांदड़े घाघरे की छपी हुई फड़न। तो कहने का मतलब जो मैं स्टार लगाया है 1, 2 और 3 इसके, और प्रतापगढ़ की ये थेवा कला, इसको विशेष देखना आप। तो राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नागौर और भीलवाड़ा अपन ने 5 जिले लिए। इसमें से प्रमुख जो हस्तकला है वो पिछवाइया, टेराकोटा, तारकसी, थेवा कला और ये फड़ चित्रण और नांदड़ी। बाकी तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या मालूम है कंपटीशन है, कुछ भी आ जा सकता है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उनको थोड़ा आप गहराई से सूक्ष्मता से देखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट में अगले जिले लेते हैं दोस्तों अपन 2-3 जिले और है जिनकी कलाएं प्रसिद्ध है, हस्तकलाएं, उनको भी मैंने क्रमबद्ध किया है आपके लिए, आप देखना, ताकि क्या है कि कंफ्यूजन नहीं रहता, नहीं तो प्रिंट है वो सारी मिक्स हो जाती है वगैरह। तो अब जिले वाइज देखेंगे तो आराम से आपको, और इम्पोर्टेंट भी है, और 1-2 है तो याद भी हो जाएगी। कोटा में देखेंगे सर, कोटा में डोरिया साड़ियाँ फेमस है, आकर्षक साड़ियाँ रहती है। ब्लैक पोट्री, ठीक है, ब्लू पोट्री नहीं है, ये ब्लैक पोट्री है, कोटा की प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का क्या करना, चित्रांकन करना। जैसलमेर में सर मिरर वर्क फेमस है,
कपड़े पर कांच के टुकड़े जड़ना और ओढ़निया वगैरह बनाना, और वो कपड़े पहनते भी है। ठीक है, जरी बात के ओढ़ने वो भी यही बनते हैं, रेत की सांप से निर्मित होते हैं। और डूंगरपुर, और ये तो कई बार पूछा गया है, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में घिया पत्थर के क्या बनते हैं सर? खिलौने। तो दोस्तों आज मैंने प्रयास किया है कि जो हस्तकलाएं जितनी भी अपनी 70-75 जो भी है उनको जिलेवार क्रमबद्ध ढंग से आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। बाकी मिक्स में तो अपन गाइड में पढ़ते ही है, वहाँ पे क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको किस ढंग से कोई चीज़ दूँ कि आप उस चीज़ को सही ढंग से याद कर सके, याद करने में आपकी सहायक बने। उसी क्रम में मैं आपके लिए ये जो मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो इसको ज़रूर वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को भी बोले कि अधिक से अधिक जुड़े। इसी आस के साथ, अपेक्षा के साथ आपका अपना प्रजापत सर, राम सिंह, जिला जालौर। जय हिंद।